10 सितंबर बुधवार रात 9 बजे। शहर शांत है। कुछ देर बाद बारिश भी हो सकती है। कुछ लोग जॉब से वापस लौट रहे हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट आया है डिनर के लिए। कुछ लोगों का सोने का समय हो गया है, मगर ऐसी काली रात में वो लोग जाग जाते जो इस शांत रात को अपराध करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें लगता है हमारी दुनिया साधारण है, मगर ऐसा नहीं है। मैं स्पेशल डिटेक्टिव कैप्टन प्रिंस। मैंने ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिससे मुझे यकीन हुआ ये दुनिया इतनी मामूली नहीं जितना हमें लगता है। पिछले 5 सालों में मैंने यूके के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गैंग्स का पर्दाफाश किया है। ये सब मैं करता हूँ ताकि शरीफ लोग अच्छे से जी सकें, उनके बच्चों को एक अच्छी दुनिया देने के लिए। 5 साल पहले जब मैं ग्वालियर से एक स्पेशल केस के लिए यूके आया, तब से यहाँ के लोगों ने मुझे रोक लिया। यहाँ मैं चलने वाली गुड़िया से लेके ब्लैक स्क्वाड जैसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भिड़ा हूँ, मगर अब जो मेरे साथ आगे होने वाला है इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। देखो, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? हेलो सर, यहाँ पर बिजनेस टाइकून राजीव की लाश डली हुई है मेरे सामने। आई रिपीट, यहाँ पर बिजनेस टाइकून राजीव की हत्या कर दी गई है। घर में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी बाहर मत जाने देना। मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ रहा हूँ। ओवर एंड आउट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मशहूर बिजनेसमैन राजीव का हुआ मर्डर। छापो और छापो, सुबह तक ये न्यूज़ पूरे लंदन में तबाही मचा देगी। तो यह घटना कुछ रात 10:30 बजे के करीबन घटी। तब हवेली में 3 लोग और मौजूद थे, मगर वो 3 लोग बोल रहे हैं कि उन्हें सीधा राजीव की लाश मिली। मेरी तो अब ये केस समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब ये केस सिर्फ एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है। सही कहा। मशहूर डिटेक्टिव कैप्टन प्रिंस को फोन लगाओ। शब्द झूठ बोल सकते हैं, मगर आंखें नहीं। चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। अब कहाँ पर आफत आ गई। हेलो कैप्टन, क्या आप सुन रहे हैं? यहाँ पर राजीव मेंशन में आपकी बहुत ज़रूरत है। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बस अब फिर से कोई चलने वाली गुड़िया ना हो। अच्छा हुआ कैप्टन प्रिंस आप यहाँ पर आ गए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है ऑफिसर। चलिए मुझे बताइए केस क्या है। तो घटना कुछ रात 10:30 के करीबन की है, जब राजीव की वाइफ अनीता ने हम सबको फोन कर बुलाया और हम सब लोग यहाँ पर आए। तो चलिए हम सबसे पहले उन सब लोगों से बात कर लेते हैं जो घटना के समय पर इस हवेली में थे। तो सस्पेक्ट नंबर 1 है राजीव की वाइफ अनीता, उम्र 30 साल। मैं उस समय रील्स चला रही थी, तभी मुझे एक चीखने की आवाज़ आई और जब मैं नीचे गई तो राजीव मर चुके थे पहले से ही। सुना ऑफिसर, ये रील्स देख रही थी। मैं तो कहता हूँ कैप्टन, ये रील्स ही आज के युवा को बर्बाद कर रही है। और सस्पेक्ट नंबर 2 है राजीव का दोस्त विक्रम, उम्र 45 साल। उस राजीव ने मुझे धोखा दिया है, कायर कहीं का। मैंने राजीव को नहीं मारा, उसने मेरा बिजनेस में इतना ज्यादा नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है इसी ने राजीव को मारा है। अगर मैं डिटेक्टिव नहीं होता तो मैं भी यही बोलता। सस्पेक्ट नंबर 3 है राजीव के घर का नौकर रघु, उम्र 19 साल। हम उस रात हवेली का सारा काम कर हवेली के बाहर सो गए थे साहब। हमें उसके बाद कुछ नहीं पता। तो क्या लगता है आपको? अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है विक्रम ने ही राजीव को मारा है। उसे ऐसे समय में ही बिजनेस की सूझ रही है।
मैं जब तक अपने तरीके से जांच नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ऐसे में रील्स चला रही थी, तभी मुझे एक चीखने की आवाज़ आई और जब मैं नीचे गई तो राजीव मर चुके थे पहले से ही। हम उस रात हवेली का सारा काम कर कर हवेली के बाहर सो गए थे साहब, हमें उसके बाद कुछ नहीं पता। विक्रम जिस तरह बिना डरे बयान दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसने राजीव को मारा होगा, मगर अनीता और रघु पर भी मुझे बिल्कुल शक नहीं है। उस राजीव ने मुझे धोखा दिया है, कायर कहीं का। मैंने राजीव को नहीं मारा, उसने मेरा बिजनेस में इतना ज्यादा नुकसान करवा दिया है। अब मैं उस रात हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी झगड़ा होगा। क्या तुम लोग हमें बताओगे कि हमें यहाँ तक कब तक बैठा रहना पड़ेगा? मेरा हर एक मिनट इस दुनिया को कितना घाटे का सौदा करवा रहा है तुम नहीं जानते। सर बहुत बिजी हैं, कोई सर को लेकर जाओ। तुम सबको मैं देख लूंगा। सीधे चलो। मैडम हमें लगता है कि कत्ल विक्रम ने ही किया है। अब आप और रघु फ्री हैं, हम लोग चलते हैं अब। रुक जाओ ऑफिसर, ये कत्ल विक्रम ने नहीं किया, असली गुनहगार रघु है। ये आप क्या कह रहे हैं कैप्टन प्रिंस? इस बच्चे ने कत्ल किया है? आपने बिल्कुल सही सुना ऑफिसर। जब मैं इस हवेली में आया था तब से ही मुझे रघु का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। जब मैं इस पूरी हवेली में छानबीन कर रहा था तब आपने विक्रम को अरेस्ट करवा दिया, मगर मुझे विक्रम की आंखों में जरा भी डर नहीं दिखा, मगर वो गलत काम का डर मुझे रघु की आंखों में दिखा। जब मैं खिड़की के पास वाली बुक शेल्फ के पास गया तो वहाँ की किताबें आधी गीली थी। बारिश तो बाहर हो रही है मगर ये किताबें अंदर से गीली हैं, इसका मतलब कोई खिड़की से अंदर आया था। जब मैं खिड़की खोलकर बाहर गया तो वहाँ मुझे मिट्टी के ऊपर पैरों के निशान मिले, वही सेम मिट्टी रघु के पैरों में भी थी। रघु, रघु, कहाँ पर है तू? क्या हुआ साहब? तू क्या बोल रहा था कि तू बाहर सो गया था? अब बता क्यों मारा तूने राजीव को? साहब मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप ये किसी को मत बताना। जुर्म कर कर बचना चाहता है, जेल तो तुझे जाना ही होगा। तो फिर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तुझ में इतना दम नहीं बच्चे। साहब इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे अनीता मैम साहब ने उकसाया था ये करने के लिए। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों विक्रम को मारना चाहूंगी? नहीं, वो सच बोल रहा है। तुम्हारे और राजीव के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि तुम्हें राजीव की कंपनी के 40% शेयर्स अपने नाम पर करवाने थे, और जब राजीव नहीं माना तो तुमने उसे मार दिया जिससे उसकी सारी कंपनी तुम्हारे नाम हो जाए। धन्यवाद कैप्टन प्रिंस, आपकी मदद के बिना ये हम नहीं कर पाते। ये तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। इतनी सुंदर हवेली में कुछ इतना दर्दनाक होगा कोई सोच भी नहीं सकता। 11 सितंबर गुरुवार। रात की तेज बारिश के बाद तेज धूप निकल आई है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आम लोग अपनी रोजमर्रा के कामों पर जा रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे शहर अपराध मुक्त हो गया हो, मगर खतरा अभी टला नहीं है। इस रोशनी को अंधेरे में बदलने के लिए वो लोग जुट गए होंगे। इस सुबह के बाद अपराधियों की काली रात फिर आएगी, मगर मैं हर रात अंधेरे को मिटा के
रोशनी फिर जरूर लाऊंगा, चाहे फिर वो कोई इंसान हो या भूत, राक्षस हो या एलियन। हेलो विक्रम। तुम मुझे क्यों फोन लगा रही हो अनीता? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम शांत रहो। वो कैप्टन प्रिंस अपने आप को समझता क्या है? उसने मुझे जेल भेजा, अनीता को। तू फिक्र मत कर बहन, वो कैप्टन प्रिंस अपने आप को बहुत बड़ा डिटेक्टिव समझता है ना। उसे उसी के खेल में मैं ऐसा फंसाऊंगा कि वो चाह के भी निकल नहीं पाएगा। फिर होगा असली खेल शुरू। सर सर हमारी एक स्पाई बंगाल पोर्ट पर दुश्मनों ने कैप्चर कर ली है। हमें बताइए अब हम क्या करें। दादा, एक लड़की स्पाई यहाँ घुसाई है। क्या कहा? सिर्फ एक लड़की? नाम क्या है उस स्पाई का? उसका नाम है अवनी कश्यप। फिर तो वो लोग गए। चिंता मत करो, वो काली माँ की तरह राक्षसों का विनाश करती है। वो कोई मामूली लड़की नहीं, वो है अवनी कश्यप, द ब्लैक स्पाई। सिर्फ एक लड़की।